पुणे पिछले कुछ सालों से तेजी से ग्रो कर रहा है और अब पुणे बेटर प्लान भी हो रहा है। 2021 में पीएमसी के साथ मर्ज हुए 23 विलेजेस के लिए अब फाइनली एक क्लियर डेवलपमेंट डायरेक्शन सेट हो रहा है, जिससे रेसिडेंट्स, बिल्डर्स और सिटी प्लानिंग सबको फायदा मिलेगा। आज हम बात कर रहे हैं पुणे के उन 23 विलेजेस की जो 2021 में पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आए थे। ये विलेजेस पुणे के ग्रोथ मैप का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन अब तक प्लानिंग और अप्रूवल्स को लेकर क्लैरिटी मिसिंग थी। अब एक इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप लिया गया है जो पुणे के अर्बन फ्यूचर को ज्यादा ऑर्गेनाइज, अकाउंटेबल और प्लान बनाने वाला है। चलिए सिंपल वर्ड्स में समझते हैं क्या बदला है, ये क्यों जरूरी था और इसका रियल एस्टेट पर क्या इम्पैक्ट होगा। पुणे का एक्सपेंशन काफी फास्ट हो रहा है। पॉपुलेशन बढ़ी, हाउसिंग डिमांड बढ़ी और सिटी लिमिट्स के बाहर के एरियाज नेचुरली डेवलप होने लगे। इसी प्रोसेस में 23 विलेजेस पीएमसी लिमिट्स में मर्ज हुए, जिससे पुणे का एरिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बढ़ गए। ये विलेजेस पुणे के फ्यूचर रेसिडेंशियल और एम्प्लॉयमेंट हब बन सकते हैं। अब जब विलेजेस सिटी का पार्ट बन चुके हैं तो प्लानिंग का नेक्स्ट लेवल नेचुरली जरूरी हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि अब इन 23 विलेजेस के बिल्डिंग परमिशन और कंस्ट्रक्शन अप्रूवल्स का कंट्रोल डायरेक्टली पीएमसी के पास आ रहा है। इसका मतलब एक सिंगल अथॉरिटी, एक यूनिफॉर्म प्लानिंग अप्रोच और ज्यादा अकाउंटेबिलिटी। ये मूव प्लान अर्बन ग्रोथ को पुश करने के लिए लिया गया है, जिससे फ्यूचर डेवलपमेंट सिस्टमैटिक हो। अब ये स्टेप इम्पोर्टेंट क्यों था इतना? जब सिटी एक्सपैंड होती है तो सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बढ़ती, बल्कि रोड्स, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और ट्रांसपोर्ट भी साथ में प्लान करना होता है। इसी डिसीजन का कोर फोकस है डेडिकेटेड डेवलपमेंट प्लानिंग, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी और पुणे ग्रोथ हब विजन के साथ अलाइनमेंट। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी ने भी स्पेसिफिकली डायरेक्शन दिया है कि इन एरियाज के लिए प्रॉपर डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जाए। रेसिडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक पॉजिटिव शिफ्ट है। सिविक प्लानिंग इससे ज्यादा स्ट्रक्चरल हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर रोल आउट कोऑर्डिनेटेड होगा, अप्रूवल्स और सर्विसेज के लिए एक क्लियर सिस्टम मिलेगा। लॉन्ग टर्म में इसका मतलब है बेटर लिवेबिलिटी और ऑर्गेनाइज्ड नेबरहुड्स। डेवलपर्स के लिए ये एक क्लैरिटी ड्रिवन एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। एक अथॉरिटी से अप्रूवल्स, क्लियर रूल्स, प्रेडिक्टेबल प्लानिंग फ्रेमवर्क। इससे स्टॉल या स्लो मूविंग टाउनशिप प्रोजेक्ट को भी मोमेंटम मिल सकता है, स्पेशली जहां प्लानिंग क्लैरिटी जरूरी थी। जब प्लानिंग और परमिशंस एक ही अथॉरिटी के अंडर होती है तब इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी फास्टर होती है, लैंड यूज ज्यादा लॉजिकल होता है और लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी वैल्यू को सपोर्ट मिलता है। इसी वजह से हिंजेवाड़ी, चाकण, हड़पसर जैसे ग्रोथ जोन्स के लिए भी फ्यूचर में न्यू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसे आइडियाज पर डिस्कशन हो रहा है ताकि गवर्नेंस मैनेजेबल रहे। ये सिर्फ 23 विलेजेस की बात नहीं है, ये पुणे के ग्रोथ फेज का ब्लूप्रिंट है। एक सिटी जो एक्सपैंड हो रही है लेकिन प्लानिंग को भी प्रायोरिटी दे रही है और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट पर फोकस कर रही है। पुणे का फ्यूचर सिर्फ फास्ट ग्रोथ में नहीं, स्मार्ट प्लानिंग में है। 23 विलेजेस का पीएमसी के साथ इंटीग्रेशन और अब डेवलपमेंट कंट्रोल का क्लियर फ्रेमवर्क, ये सब पुणे को एक बेटर मैनेज सिटी बनाने के डायरेक्शन में ले जा रहा है। आप क्या सोचते हो? क्या ये स्टेप पुणे के एक्सपैंडिंग एरियाज के लिए राइट मूव है? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताइए। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब nobrokerage.com। मिलते हैं अगले अपडेट में।